नमस्कार दोस्तों, अवेयर इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। और नौकरी न्यूज़ की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे हरियाणा की तमाम छोटी बड़ी भर्तियों के बारे में जो करंट में चली हुई हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस की, जो 3/2018 की भर्ती है। इसमें जैसा कि आप जानते हैं, केस आवेदक जीत चुके हैं जिन्होंने फादरलेस का किया था। अब उसमें एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिन कैंडिडेटों को सो कॉज नोटिस देकर बाहर निकालने का कहा था कोर्ट ने, और वो ये कहा था कि ये आपके पास अंतिम विकल्प होना चाहिए, यानी कि उससे पहले आप ये व्यवस्था करें कि उनको या तो रिक्त सीटों में से ही एडजस्ट करें, या फिर भविष्य में जैसे आपने 5,000 पद अभी आने वाले हैं, या उनमें से कुछ पद घटा करके इन कैंडिडेटों को जो मेरिट लिस्ट में बाहर होने वाले हैं उनको एडजस्ट किया जाए। यानी कि ये अंतिम विकल्प के तौर पर ही उनको हटाना है, वैसे आपको नहीं हटाना। ये बहुत अच्छी खबर है। और डीवी के लिए 20 से 25 हज़ार कैंडिडेट पिछली बार गए थे और उन सभी को दोबारा डीवी पर जाना होगा, क्योंकि हाई कोर्ट का कहना है कि इन जो कैंडिडेट इस लिस्ट से जो दोबारा मेरिट लिस्ट बनेगी, उनसे जो कैंडिडेट बाहर होने वाले हैं उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये आयोग की गलती है, ये एचएसएससी की गलती है। तो एचएसएससी गलती बच्चे क्यों भुगते हैं, बात बिल्कुल सही है हाई कोर्ट की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एचपीएससी की। तो एचपीएससी में देखिए, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन यहीं पे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार मचा हुआ है। और ये बाहर वालों को पता नहीं इनको क्या सूझ रखी है, हरियाणा से बाहर को एडजस्ट करने पर लगे हुए हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि जैसे कि हरियाणा में 10वीं क्लास में हिंदी और संस्कृत होना अनिवार्य है, लेकिन एचपीएससी ने कहा है कि जिसके पास 10वीं या 10वीं में हिंदी या संस्कृत नहीं है, अगर उसके पास उच्च शिक्षा में बीए बीएससी या किसी भी स्ट्रीम में अगर उनके पास हिंदी या संस्कृत है, उन सभी को भी एडीओ भर्ती में बैठने का मौका दिया जाएगा। उनके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और उन्होंने अप्लाई के लिए पोर्टल भी खोल दिया है। और ये 30 मई से लेकर 5 जून की शाम 5 बजे तक वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देखिए कि आप जैसे जानते हैं, ये एचपीएससी में जो 32 क्वेश्चन हो वो पूछ लिए थे 21 मई के पेपर के बाद। अब आयोग उसको रद्द करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, ना ये पहले किया था। मतलब यहाँ बिल्कुल बुरा हाल है। हालांकि इस पर बहुत सारे हरियाणा के राजनीतिक इसको आवाज़ उठा सके हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, और कल ऐसे ही अभय सिंह चौटाला ने भी इसकी मांग हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से कराने की बात कही गई है, क्योंकि ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। अगर 32 क्वेश्चन वो पूछे होंगे तो ये हो सकता है कि अपने किसी भी चहेते को ये कह दें कि आप केवल प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो बिल्कुल ये लीक में ही आता है और बड़ी साजिश है इसके पीछे, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं पीटीआई टीचरों की, जो ये वैकेंसी निकली थी 2006 में, और इस पे बड़ा विवाद भी हुआ था। 2010 में जाकर ये पूरी हुई है। और इसमें अब क्या बचता है कि देखिए, 2010 में ये भर्ती पूरी हो गई थी, उसके बाद इसमें बहुत सारी खामियां थी और अब इस भर्ती को पूरा कर लिया गया। लेकिन 2000 कैंडिडेट ऐसे थे जो 2020 में ये भर्ती कंप्लीट हुई थी, तब वो वंचित रह गए थे। मतलब जितनी पोस्टें निकाली थी वो रह गए थे। अब उनको एचकेआरएन के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्ति दे दी गई है। अब कुछ कैंडिडेटों का कहना है कि केवल उन्हीं को मौका दिया गया है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने का जिन्होंने 2006 में किया था। वो चाहते थे कि हमको भी मौका दिया जाए। हाई कोर्ट ने ये मांग उनकी बिल्कुल अस्वीकार कर दी है। अब बात करते हैं हरियाणा के युवाओं पर बिल्कुल बेरोजगारी का संकट, चाहे वो अग्निपथ लाकर थोप दिया हो। हरियाणा में 4 साल से कोई भर्ती नहीं है, और अब एक और झटका है हरियाणा के युवाओं के लिए, जो बाहर जाते हैं, वीज़ा पे जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, और उनका फेवरेट देश भी ऑस्ट्रेलिया ही है। और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में हरियाणा समेत 5 राज्यों को बैन कर दिया गया है। अब बच्चे करें तो करें क्या, देखते हैं हम किन किन स्टेट को इसमें बैन किए गए हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों के स्टूडेंटों को अब ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल बैन किया गया है। उनको कोई वीज़ा नहीं मिलेगा स्टडी बेस पर, और उनका ये कहना है कि ये स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने नहीं बल्कि नौकरी करने आते हैं। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगी है, चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।